नीट हो या जेई, दोनों में एक चीज हमेशा कॉमन होती है, कॉन्सेप्ट। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो पेपर चाहे टफ आए इजी आए कोई दिक्कत नहीं आती, क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर विक्रम बाबेल और ये एक ऐसी सीरीज जिसमें हम करेंगे 50+ सेलेक्टेड क्वेश्चन, केमिस्ट्री के कोर कॉन्सेप्ट को रॉक सॉलिड बना देंगे। तो 50 क्वेश्चन, ये पूरा वीडियो कंप्लीट कीजिए और मैं गारंटी देता हूं कि IUPAC आइसोमेरिज्म के सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप बना पाएंगे। शुरुआत करते हैं आसान क्वेश्चन से और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। पहला सवाल, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर इन द गिवन कंपाउंड। तो आपके सामने एक बढ़िया सा कंपाउंड बना हुआ है, इसके जो बॉन्ड्स हैं उनको मैं कंप्लीटली दूर दूर करके आपको बता देता हूं कि इस तरीके से हम लोग लिखेंगे एक एक बॉन्ड को, ताकि हम सिग्मा और पाई आराम से काउंट कर पाएं। तो आपके सामने ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और पाई बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर 2 बार पाई है, 1 2 एंड 3 पाई, 3 पाई 7 sigma. Your correct answer is B. How many 2 degree and 3 degree carbon atoms are present in the given compound? 2 डिग्री और 3 डिग्री, पहले तो 2 डिग्री बनाने हैं। तो ये भी 2 डिग्री वाले हैं सारे, जो मैं येलो कलर में लिख रहा हूँ, ये भी सब 2 डिग्री है, ये सारे के सारे 2 डिग्री है। कितने हुए? 9। और 3 डिग्री ब्लू कलर से मार्क कर देता हूँ, ये भी 3 डिग्री है, ये भी और ये भी। टोटल 4 जो है वो 3 डिग्री है और 2 डिग्री है, 1 डिग्री एक भी नहीं है इसके अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है ए। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड द पेयर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड एटम इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ C2C3 बॉन्ड। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं, ताकि अगर एग्जाम में कभी C2C3 की बजाय कुछ और पूछ ले तब भी हम कर पाएँ। तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। जिसके अंदर एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। और जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और आपको पूछा है C2 और C3 का, मतलब इसका और इसका पूछा है। तो ओवरलैपिंग किस किस के बीच में हो रही है, या बॉन्ड जो बना होगा वो sp2 और sp3 के बीच में बना होगा, sp2 और sp3। करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि पाई बॉन्ड होना चाहिए, और हाइड्रोकार्बन का मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एंड कार्बन होने चाहिए। तो इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में पाई बॉन्ड तो है, अनसैचुरेशन तो दिख रहा है, लेकिन OH ग्रुप है, मतलब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। और यहाँ जो थर्ड वाला है उसमें भी अनसैचुरेशन दिख रहा है, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। तो आंसर है हमारा डी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है और साथ में पाई बॉन्ड है। तो अनसैचुरेशन मतलब पाई बॉन्ड। ठीक है, तो आंसर है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। इसको मैं एक बार यहाँ लिख के फिर नंबर डालता हूँ, देखिए ध्यान से। हमें करनी है सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन, तो या तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूट आपको नजर आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये चेन सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये वाली चेन सेलेक्ट करते हैं तो हमें 3 सब्स्टिट्यूट नजर आते हैं। तो हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नजर आए। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई 6 कार्बन की। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट गेट मिनिमम नंबर्स। तो अगर हम लोगों ने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करी तो इसे 3 मिलेगा, इसे 4,
से 5, तो जो लोएस्ट लोकेंट्स होंगे वो होंगे 3, 4, 5। थर्ड पे मिथाइल है, फोर्थ पे इथाइल है और फिफ्थ पे मिथाइल है। लेकिन अगर हम लोग ये नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करें तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमें लोकेंट्स मिल रहे हैं 2, 3, 4। और उस तरीके से कर रहे थे तब हमें मिल रहे थे 3, 4, 5, 3, 4, 5। तो हमारे लिए बेटर लोकेंट्स कौन से हैं, 2, 3, 4। तो हम यही नंबरिंग करेंगे जो अभी लिखी हुई है। फिर नाम लिखते समय अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल से पहले आता है इथाइल, तो सबसे पहले 3 इथाइल, तो 3 इथाइल आपको दिख गया है। उसके बाद 2, 4 डाई मिथाइल और हेक्सेन, तो आपका आंसर क्या है, सी। विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरॉल। ये जो नाम है धीरे धीरे आपको आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट वाला जो है उसी का नाम है पायरॉल। मैं बाकी सबके लिख देता हूँ। इसका नाम है थायोफीन, इसका नाम है फ्यूरैन और इसका नाम है पिरिडीन। ठीक है, तो ये नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे। विच IUPAC नेम इज इनकरेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब सबके चेक करने की बजाय हम लोग नंबरिंग और उससे चलें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इनकरेक्ट पूछा है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। नंबरिंग कैसे करनी है और वो देखना है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये 4 कार्बन की चेन होनी है, तो ब्यूट 2 इन लिखा है ना, तो 2 पर ही है, सही बात है। चाहे इधर से नंबर करो तब भी 2 आएगा और इधर से करोगे तब भी 2 आएगा, तो 1 क्लोरो होना चाहिए, तो बिल्कुल सही नाम है। दूसरा है 1 ब्रोमो ब्यूट 3 आइन। ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर और ब्रोमो को कम नंबर, सीधा ये बोल सकते हैं कि ये हमारा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा नंबर नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलना चाहिए, ब्रोमो को 3 मिलना चाहिए। 3 भी नहीं, 4। अगर यहां से करेंगे तो 1, 2, 3, 4 नंबर पे ब्रोमो होना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत नाम है, इनकरेक्ट ही पूछा है। अगला है पेंटा 1, 3 डाइइन। ठीक है, ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट वाला है 4 ब्रोमो 2, 2 डाइक्लोरो पेंटेन। ओके, लोएस्ट लोकेंट से 2, 2 डाइक्लोरो बिल्कुल सही है। अगर एक क्लोरीन होता तो फिर नंबरिंग इधर से हो जाती, ब्रोमीन की साइड से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, क्योंकि उस समय नंबर मिलता है दोनों को 2 और 4। लेफ्ट से करते तो भी 2 और 4, तो लोकेंट सेम होते हैं तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। लेकिन अभी जो लोकेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2, 2, 4। अगर BR को नंबर पहले दिया जाता तो 2, 4, 4 लोकेंट्स होते, तो लोएस्ट लोकेंट 2, 2, 4, 2, 4, 4 में से ये वाला सेलेक्ट करेंगे, तो ये भी सही नाम है। सेकेंड वाला नाम गलत है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनकरेक्ट नंबरिंग। बहुत ही अच्छा सवाल है, नंबरिंग का ही तो खेल है सारा का सारा। जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिल रहा हो तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है, तो ये बिल्कुल सही दिख रहा है। अब यहां देखा, लोएस्ट लोकेंट से डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देनी थी। क्यों नहीं देनी थी, नंबरिंग करके बता देता हूं। अभी जो नंबर्स मिल रहे हैं वो हैं 2 और 5। अगर आपने यहां से नंबर दिया होता 3, 4, 5 और 6, तो नंबर्स मिलते 1 और 4। ठीक है, किसको कौन सा मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, लोकेंट्स लोएस्ट होने चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड को 1 देते तो डबल बॉन्ड को 4 मिलता, ये लोएस्ट नंबर्स हैं। अभी 2 और 5 इन्होंने दे रखे हैं, तो ये इनकरेक्ट नंबरिंग है। बी वाले में इनकरेक्ट नंबरिंग है। अगली वापस से देखेंगे तो करेक्ट ही दे रखी है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को प्रायोरिटी देने में हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है जब दोनों को सेम नंबर मिल रहा हो। इधर से करो तो डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इधर से करो तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। और नंबरिंग अभी जो दे रखी है उसमें लोकेंट्स आ रहे हैं 1, 1, 3, 6। अगर मैंने इधर से दी होती 3, 4, 5, 6, 7,
तो मुझे लोकेंट्स मिलते 1, 4, 6। तो 136 ज़्यादा सही है, तो अभी जो दे रखी है वही सही है। और लास्ट वाले में लोकेंट्स अभी जो दे रखे हैं वो लोकेंट्स कौन से हैं? 1, 3, 6। लोकेंट्स तो पहचान पा रहे हो ना? ये देखो 1 पे है ट्रिपल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड, 6 पे डबल बॉन्ड, तो 1, 3, 6 लोकेंट्स हैं। और अगर इधर से नंबरिंग करते तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लोकेंट्स मिलते 1, फिर 4, फिर 6। तो 136 इज बेटर लोकेंट्स। ठीक है, 136 सॉरी 1, 3 और 6। क्लियर है? लोकेंट्स, लोएस्ट लोकेंट, कौन सा रूल हमने फॉलो किया? लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट जब फेल हो जाए ना, तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाया करो। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। अब एग्जाम में इसको पूरा लेके बैठना नहीं है, ठीक है? सीधा दिख रहा है डबल बॉन्ड को 1 मिलना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, डबल बॉन्ड को 1 मिलना चाहिए, तो क्लोरीन को 1 मिलेगा, तो 1 क्लोरो वाला ऑप्शन एक ही दिख रहा है, टेंशन ही खत्म हो गई। इस तरीके से एग्जाम में करना है। ऐसा नहीं कि मैं तो पूरा का पूरा लिखूंगा, नंबर ला लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए, सीधी बात है। फिर इसके बाद में 1 क्लोरो को मिल रहा है, तो 1 क्लोरो वाला आंसर होगा। ऐसे डायरेक्ट करने से जल्दी आंसर आ जाता है। द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को, तो यहाँ पे क्या करना है? CH3 लिखा, C लिखा। अब C के बाद ब्रैकेट में 2 बार CH3 है। जो भी चीज़ ब्रैकेट में होती है उसे ऊपर या नीचे लिख दिया करो। 2 बार है तो 2 बार लिख दिया करो। फिर CH2, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखना कैसे किया। CH3 फिर C से अटैच होंगे ये दोनों। CH3 2 टाइम्स, तो एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया। बाकी CH2 एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH2। अब नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, सीधी बात। डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा, 2, 3, 4, 5, 4, 4 डाई मिथाइल दिख गया होगा आंसर। 4, 4 डाई मिथाइल पेंट 1 इन। आंसर इज D। What is the structure of 4 methyl hex 5 in 3 all? Hex 5 in 3 all मतलब 5 नंबर पे इन होना चाहिए, 3 पे ऑल। इसको देखो ये 2 पे ऑल है, इसको देखो ये 1, 2, ये 3 पे ऑल है। इसको देखो ये 1, 2, ये भी 3 पे ऑल है, और ये भी 3 पे ऑल है। सबसे पहले तो 3 पे ऑल, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। अब 5 इन 4, 5 पे इन मुझे दिख गया है, यहाँ भी 5 पे इन दिख गया है, 4, 5 पे इन मुझे दिख गया है। अब यहाँ 5 पे तो आइसोप्रोपाइल दिख रहा है, तो ये तो होना नहीं है, ठीक है। हमें चाहिए 4 पे मिथाइल, और 4 पे मिथाइल मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर है? यहाँ पे 2 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, और इसमें क्या दिक्कत थी? 5 नंबर पे आइसोप्रोपाइल था, तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर है हमारा B। ए कंपाउंड हैविंग स्ट्रेट चेन ऑफ 5 कार्बन, ठीक है, जैसा बोले वैसा कर लो। 1 कीटोन ग्रुप एंड 2 मिथाइल ग्रुप ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। 1 कीटोनिक ग्रुप, अब कीटोनिक ग्रुप कहीं भी हो सकता है, एंड 2 मिथाइल ग्रुप। अगर मैंने कीटोनिक ग्रुप यहाँ लगाया तो यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल हो सकता है, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, एक मान लीजिए अगर ये हुआ तो एक कीटोनिक ग्रुप और एक मिथाइल यहाँ, एक मिथाइल यहाँ, यह भी हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, या फिर 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो या तो 2,4 डाई मिथाइल होगा या 3,4 होगा। तो 2,4 डाई मिथाइल दिख गया है इसमें, और इसमें भी है, और इसमें 3,4 है। बट कीटोन है तो ऑन आना चाहिए, ऑक्सो नहीं लिखेंगे। कीटोन हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में ऑन होना चाहिए, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ये दोनों में सिर्फ 3,3 वाला तो अगर होता तो दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे होते, तो आंसर हमारा आ चुका है कि दोनों मिथाइल अलग अलग भी हो और नाम भी सही हो। तो 3 ऑन ये बिल्कुल सही नाम है। ये वाला स्ट्रक्चर अगर ये होता ना तो 2 ऑन होना चाहिए था, तो 2 ऑक्सो गलत है,
व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस? तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप COCl है, तो हम उसे 1 देंगे। अब हमें लेफ्ट जाना है या राइट जाना, वो कैसे डिसाइड होगा? क्योंकि अगर हम राइट जाते हैं तो इसको मिलता है 3 और इसका नाम है हाइड्रोक्सी। अल्कोहल जब सब्स्टिट्यूट की तरह होता है उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, और ये है क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे क्योंकि दोनों साइड सेम नंबर मिल रहे हैं। क्लॉकवाइज जाएंगे तो OH को 3, Cl को 5। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो Cl को 3, OH को 5। तो जब 3 5 3 5 दोनों तरफ से मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे क्योंकि सेम लोकेंट्स आ रहे हैं। लिख के दिखा देता हूँ। अगर आपने इसे 3 दिया तो इसे 5 मिलेगा। तो लोकेंट तो 3 5 3 5 हैं, अभी भी हैं और बाद में भी हैं। तो जब सेम लोकेंट आ जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। Cl को कम नंबर मिलना चाहिए। तो 3 क्लोरो वाला आंसर कौन सा है? 3 क्लोरो 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड। देखो अगर इस तरीके से करते हो ना तो 3 क्लोरो वाला आंसर कौन सा होगा? तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, फिर तो टेंशन ही नहीं लेना है ना। जब लोकेंट्स हमने सही सेलेक्ट कर ली है तो फिर तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, तो टाइम बच जाता है। 3 क्लोरो देखते ही आगे बढ़ जाओ। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। यहाँ हमारे अमिताभ जी बैठे हैं, अमिताभ जी वाले कार्बन को 1 मिलेगा। बस फिर लोकेंट फॉलो करना है 2 3 4 5 6। अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 2 और 5 मिलेंगे, अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो 3 और 6 मिलेंगे। क्योंकि अगर क्लॉकवाइज गए तो इसे 1 दिया तो इसे 2 और इसे 3 देना होगा, तो 3 अमीनो होगा। तो 3 6 पे ब्रोमो होगा। तो लोएस्ट लोकेंट इज 2 5। तो 2 ब्रोमो 5 अमीनो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीनो पहले आता है तो पहले अमीनो लिखेंगे। अमीनो का क्या नंबर है? 5 अमीनो। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, टेंशन ही खत्म। 5 अमीनो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर फिर भी लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अमिताभ जी तो हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अमिताभ बच्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ग्रुप में सबसे पहले। तो 14th क्वेश्चन का आंसर है C। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड इज। अब यहाँ जो N है ना, तो N अब एक मेन चेन सेलेक्ट कर लो कोई सी भी। तो ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो N इथाइल N मिथाइल N इथाइल N मिथाइल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। और 2 कार्बन की मेन चेन इथेन और अमीन। कैसे लिख रहे हैं? इथेन प्लस अमीन। और आपको पता ही होगा रूल, ये जो E है ना यहाँ से हटा दिया जाता है, तो इथेनामाइन लिख देते हैं। 3rd आंसर है इसका। इन द गिवन फॉर्मूला G इज एन अननोन ग्रुप, ठीक है। व्हाट विल बी द ग्रुप G विच कैन चेंज द वर्ड रूट पेरेंट कार्बन चेन लेंथ ऑफ अबव स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए, अभी अगर हमारा OH फंक्शनल ग्रुप है तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारा हेप्ट नाम होगा। क्या नाम होगा? हेप्ट। हेप्ट 5 इन और ऑल, हेप्ट ऑल होगा ना, हेप्ट हमारा वर्ड रूट होगा। अभी अगर हम G की जगह कुछ ऐसा लगाएं जिससे कि क्या चेंज होना चाहिए? वर्ड रूट चेंज हो जाना चाहिए, विच कैन चेंज द वर्ड रूट। मतलब 7 कार्बन की जो चेन है वो बदल जानी चाहिए। तो अगर हमने डबल बॉन्ड लगाया तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं मिलती, OH को ही मिलती है। तो चेन हमारी यही रहने वाली है, तो हेप्ट ही रहेगा। Cl लगाया तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, 3 क्लोरो लिख देंगे। और अगर हमने लॉन्ग चेन कर दी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि OH को प्रायोरिटी मिलती है, तो OH वाली चेन ही सिलेक्ट करेंगे, है ना। अगर हमने ये ग्रुप यहाँ लगा दिया 1 2 3 तो ये 3 पे प्रोपाइल लिख देंगे बस, इससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है क्योंकि मेन चेन तो हमारी वही रहेगी जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो और मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो, तो इसमें भी हेप्ट ही रहना है। लेकिन अगर अमिताभ जी आ गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ लगा दिया G की जगह COOH, तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जब हम COOH से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो जाएगी, तो हम हेक्स लिखेंगे, वर्ड रूट हमारा बदल जाएगा। अगला बहुत आसान नाम है, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है CHO, यहाँ लिखा हुआ है।
इस मॉलिक्यूल को देखकर एल्डिहाइड की फीलिंग नहीं लेनी है। एल्डिहाइड की फीलिंग लेते ही गलत हो जाएगा आपका सवाल। आपको ऐसे देखना है, इसे CHO को ऐसे लिखना है। तो मैंने फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो में बताया था ये एल्डिहाइड नहीं है, ये अमाइड है। तो एल्डिहाइड की फीलिंग मत ले लेना। एल्डिहाइड नहीं है तो B नहीं हो सकता, ये अमाइड है। और N से जो लगा है उसे पहले लिखना है, N फिनाइल। यहाँ पे D, N ड्यूटेरो। यहाँ पे D है, अच्छा H नहीं है, यहाँ पे D है, N ड्यूटेरो, N फिनाइल मिथेनामाइड। एक ही कार्बन की चेन है, मिथेन अमाइड। क्लियर है? N ड्यूटेरो, N फिनाइल मिथेनामाइड। ड्यूटेरो को D पहले आएगा, फिनाइल का P बाद में आएगा, इस वजह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में N ड्यूटेरो, N फिनाइल मिथेनामाइड। बच्चे गड़बड़ क्या करेंगे, जल्दबाजी में CHO देखा, एल्डिहाइड की फीलिंग लेकर इधर चले जाएंगे। मिथेनल एल्डिहाइड नहीं है। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द गिवन एस्टर। एस्टर की नेमिंग का रूल मैंने आपको बताया। एस्टर में O से जो लगा वो सबसे पहले, बाकी सब बाद में। सबसे पहले इथाइल से शुरू करना है। तो 2 नाम तो वैसे ही गलत हो गए। IUPAC का तो सबसे बढ़िया फ़ायदा यही है कि रूल्स पता हो तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी से कर सकते हैं। अब A और B में से देखना है। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे दैट फंक्शनल ग्रुप गेट मिनिमम नंबर 1 2 3। तो 2 ब्रोमो वाला खत्म खेल। 2 ब्रोमो प्रोपेन O8, 1 ब्रोमो हो नहीं सकता। रिलेशन बिटवीन इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट एंड फिनाइल प्रोपेनोएट। वाह, बहुत अच्छा सवाल। बेंजीन कार्बोक्सिलेट मतलब हमने बनाया बेंजीन। कार्ब मतलब कार्बन को काउंट नहीं किया था, तो ऑक्सीलेट, और साथ में क्या लिखा है, इथाइल। इथाइल लिखा है मतलब जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वो सबसे पहले लिखते हैं। एस्टर की नेमिंग में ऑक्सीजन से जो अटैच होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। दूसरा है फिनाइल प्रोपेनोएट। तो ये हमारा फिनाइल, और यहाँ पे O, क्योंकि सबसे पहले लिखा है तो O से ही जुड़ा होगा। और प्रोपेनोएट मतलब 3 कार्बन की चेन होगी। तो फिनाइल प्रोपेनोएट और बेंजीन कार्बोक्सिलेट दोनों क्या है एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के क्या है, ध्यान से देखिए। ऐसे सवालों में आपको ये याद होना चाहिए कि कौन से ग्रुप मेटामर देते हैं, क्या फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये एक बाईवैलेंट ग्रुप है। बाईवैलेंट ग्रुप मतलब इसकी 2-2 वैलेंसी है। 2-2 वैलेंसी में अगर दोनों तरफ के ग्रुप्स, दोनों साइड के, यहाँ जो लगा है और यहाँ जो लगा है, ये एक दूसरे में बदल जाएं या एक कार्बन इधर से उधर हो जाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, मेटामर। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जो इथाइल है ना वो इधर आ गया और जो फिनाइल है वो ऑक्सीजन पे चला गया। फिनाइल ऑक्सीजन पे चला गया देखो, और जो इथाइल था वो इस कार्बन से इस कार्बन पे आ गया। तो ये मेटामर है। क्या है ये, मेटामर। फंक्शनल ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों ही एस्टर हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं बदला है। चेन आइसोमर और मेटामर दोनों हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम लोग ये फॉलो करते हैं RTFMCP प्रायोरिटी के हिसाब से। मेटामर को चेन और पोजीशन से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, इसलिए हम मेटामर को सेलेक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप तो बदल नहीं रहा ना बेटा, फंक्शनल ग्रुप तो दोनों ही एस्टर ग्रुप ही हैं, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं बदल रहा। ठीक है, टॉटोमर रिंग चेन तो है नहीं ये, तो हमारा आंसर क्या है, मेटामर। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, इसलिए होमोलॉग तो हो ही नहीं सकते। द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब यहाँ हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो कार्ब एल्डिहाइड से नाम खत्म होना चाहिए या बेंजील्डिहाइड से नाम खत्म होना चाहिए। इसको नंबर 1 देना है। 2 पे नाइट्रो है, 4 पे मिथॉक्सी है, 2 पे नाइट्रो है। तो दिख रहा है 2 पे नाइट्रो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 2 पे नाइट्रो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो ज़्यादा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। IUPAC के अंदर नंबरिंग सही कर दो तो आधा काम तो वैसे ही हो जाता है। 4 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो बेंजील्डिहाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड इज नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। तो ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन भी काउंट कर लेना भैया। 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ईथर और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। इन्होंने पूछा है नॉट, ये हमारा साइक्लिक अल्कोहल 4 कार्बन वाला और ये हमारा डबल बॉन्ड O और ये। अब है तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया, लेकिन ये रिंग चेन है, ये तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ठीक है। ये क्या है, रिंग चेन आइसोमर है, रिंग चेन आइसोमर, एक रिंग है और एक चेन है, लेकिन साथ में फंक्शनल ग्रुप भी बदल रहा है, ठीक है। दोनों ही चीजें हैं, फंक्शनल ग्रुप भी है और रिंग चेन भी है। और अगर इस थर्ड वाले की बात करें तो ये इन और ऑल है ये, ठीक है। डबल बॉन्ड का इन, ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये सी में दोनों ही फंक्शनल ग्रुप बदल गए। अब ये जो लास्ट मॉलिक्यूल है, नॉट ए फंक्शनल ग्रुप पूछा है, ठीक है ना। तो लास्ट मॉलिक्यूल ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है, और देखा जाए तो दोनों मॉलिक्यूल सेम हैं, लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों मॉलिक्यूल सेम ही है। इसका भी नाम मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है, मिथाइल 2 कार्बन की चेन, मिथाइल इथेनोएट, और ये भी ऑक्सीजन से जुड़ा मिथाइल और 2 कार्बन की चेन मिथाइल इथेनोट। तो ये पहली बात तो आइसोमर ही नहीं है, तो फंक्शनल ग्रुप तो वैसे भी नहीं होने हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम ही है, ठीक है। दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, दोनों सेम ही है, दोनों आइसोमर नहीं है, कोई से भी आइसोमर नहीं है, दोनों नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है। तो नॉट आइसोमर्स, नॉट फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन, चेन और मेटामर, ये पूछ रहे हैं कि ये कौन है। तो वैसा भी ये एल्डिहाइड है, पहली चीज तो नंबरिंग 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, इसमें भी 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। ये तो हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कैसे है, एल्डिहाइड ऐसे हैं बेटा कि यहाँ H की जगह D है। तो जब भी हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड में एक तरफ कार्बन और एक तरफ हाइड्रोजन या उसके बड़े भाई छोटे भाई हो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो एल्डिहाइड होता है। और सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है उसमें दोनों तरफ कार्बन है, तो वो हमारा कीटोन है, दिख रहा है ऐसे बना हुआ है, तो ये हमारा कीटोन है। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ ईच अदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट वाले को चेन आइसोमर बोला है, अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बनेगी, थोड़ा जूम करूं, 4 कार्बन की चेन बनेगी, 2 पे इन आएगा, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन बनेगी, 1 पे इन आएगा, तो ये चेन आइसोमर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पोजीशन आइसोमर है। इसको देखो, ये दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, इसमें करेंगे तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो। फिर ये कौन सा है, पोजिशनल आइसोमर बोल रहा है। अरे भैया Cl है इधर, Cl कहाँ है, तो आइसोमर ही नहीं है। पोजिशनल तो बहुत दूर की बात है, ये तो आइसोमर ही नहीं है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, ये एक दूसरे के क्या है, मेटामर है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ मिथाइल है, फिर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एक तरफ बेंजाइल आ गया है और एक तरफ हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये अल्कोहल बन गया है और ये ईथर था, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ये मेटामर नहीं है, ठीक है। तो ये मेटामर नहीं है, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो मैं इसको यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। FG से आप समझ जाएंगे, PDF अगर मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पे तो आप देख लेना, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, क्योंकि ईथर फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो है वो ईथर है और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल अल्कोहल है। अगर वो ईथर ही होता तो हम मेटामर बोलते, अभी तो अल्कोहल बन गया है और वो भी नॉन एरोमेटिक अल्कोहल है, एलिफेटिक अल्कोहल है, OH बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है, तो वो फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट आइसोमर। अब आइसोमर नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल में अगर हम नंबरिंग देखें तो हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नंबरिंग आपने सीखी नहीं होगी, फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जो हेट्रोसाइक्लिक में इसी को अगर 1 देते हैं, 2 3 4 5 6, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 5 आ रही है,
ठीक है, इसको बोल सकते हैं ऑक्सा, ऑक्सा हेक्सेन। क्या है ये? ऑक्सा हेक्स 2,5 डाइईन। ऑक्सा को नंबर 1 दिया है, और बाकी साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग सिलेबस में नहीं है आपके। फिर भी पोजीशन आपको दिख रही होगी, अगर मैं नंबरिंग दे दूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 4 है, तो ये पोजीशनल आइसोमर्स हैं। कौन से आइसोमर्स हैं? पोजीशनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे पोजीशंस बदल रही है। अच्छा, यहाँ आप देखें तो ये रिंग वाले चेन आइसोमर्स या फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हो। ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा ईथर है, ये हमारा साइक्लिक एल्कोहल है, हमारा साइक्लिक ईथर है। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, 5 कार्बन है। यहाँ भी 5 कार्बन दिख रहे हैं, एक ऑक्सीजन। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इसका Du3 और इसका Du भी 3। कैसे निकाला? थर्ड मेथड से, उस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा। एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड, टोटल 3। इसमें भी एक रिंग है और 2 पाई बॉन्ड, टोटल 3। ये देखिए, ये भी हमारा 5 कार्बन चेन है, एक डबल बॉन्ड है और एक ये पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई और एक रिंग। इसका Du भी 3 है, 3 Du, और इसका डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन भी 3 है, एक रिंग और 2 पाई बॉन्ड। ये हमारा ईथर है, साइक्लिक ईथर, और ये हमारा साइक्लिक कीटोन। तो ये भी दोनों क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है। इसमें अगर देखें तो अगर हमने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो ऑक्सीजन को 1 मिल रहा है और डबल बॉन्ड को मिल रहा है 2 और 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन को 1 मिल रहा है, डबल बॉन्ड को 2 और 5। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों सेम है, नॉट आइसोमर। ये दोनों आइसोमर नहीं है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स possible from molecular formula C8H18 that contains 7 carbon in the parent chain। कितने अच्छे लोग हैं। अगर ये पूछ लेते ना कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो फिर वो रट्टा मारना पड़ता जो मैंने एक वीडियो में बताया होगा आपको, 2 3 5 9 18 35 75, 2 3 5 9 18 35, ये 4 कार्बन 5 6 7 8 कार्बन के लिए 18 आइसोमर बनते हैं टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो वो रट्टा मारना पड़ता, लेकिन ऐसे रट्टा वाले सवाल नहीं बनते, आजकल दिमाग लगाना पड़ता है। 7 कार्बन की पेरेंट चेन वाले कितने आइसोमर बन सकते हैं? पेरेंट चेन अगर 7 कार्बन की हुई, 3 और 3 6 और 1 7, तो कितने आइसोमर पॉसिबल हैं, ये बोला गया है। मतलब ये तो फिक्स कर दिया है। तो एक मिथाइल बचेगा बेचारा, यहां लगाएंगे, 3 पे लगाएंगे, 4 पे लगाएंगे, और तो कहीं लगा सकते हो क्या? 1 पे लगा दिया तो, है ना? अगर यहाँ नहीं लगा के और यहीं लगा दिया तो बेटा चेन ही 8 कार्बन की हो जाएगी ना। तो 2 मिथाइल हो सकता है, 3 मिथाइल हो सकता है, 4 मिथाइल हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, क्योंकि 5 होते ही वापस इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर बन सकता है, जिनके अंदर पेरेंट चेन 7 कार्बन की हो। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर ऑफ ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। बहुत बढ़िया, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन के पोजीशनल आइसोमर ट्राई मिथाइल के साथ 3 मिथाइल, तो 3 मिथाइल में हम क्या करें? तीनों मिथाइल को ऐसे जमा दें, ठीक है? तीनों मिथाइल को पास 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 5 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 1 5 अगर मैं करूं 1 1 5, तो 5 नहीं है, ये 1 1 3 है। समझ आ रहा है? 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 3, दोनों मिथाइल का नंबर 1 1 है, ठीक है? तो लास्ट वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो इसकी बजाय दोनों मिथाइल सेम कार्बन पे ना होकर पास होते, तो ऐसे जब भी सवाल आए तो मैक्सिमम बनाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, ठीक है? दोनों मिथाइल पास होते तो एक कार्बन पे ना होकर,
हम लोग ऐसा कर लेते कि एक पड़ोस वाले पे हो, तो 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 अगर हो सकता है, इसका मतलब 1 2 का 4 भी हो सकता है। फिर आप सोचो कि 1 2 3 है, 1 2 4 है, 1 2 5 नहीं हो सकता। 1 2 5 हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। नंबरिंग देखो कैसे कर रहा हूँ, ये 1 2, ये 1 3, ये 1 4, यहाँ तक ठीक है। ये 1 2 3 है ना। इसी तरह ये 1 2 का 4 है, ये 1 2 3 4 5। ये आप अगर बोल दो 1 2 5, तो ये 1 2 5 हो सकता है क्या? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो दिमाग लगाइए कि 1 इसको क्यों दें, कंपलसरी थोड़ी है। इसको 1 दिया तो 2 3 4 होगा, तो ये भी 1 2 4 है, ये भी 1 2 4 है, ये भी 1 2 4 है, तो ये तो दोनों सेम हो गए। तो अगला वाला इन दोनों में से एक हटा दिया जाए। अभी हमें और सोचने हैं कि और कोई पॉसिबल है क्या। तो हाँ, और पॉसिबल है। 1 2 3 बना लिया, 1 2 4 बना लिया, 1 2 5 नहीं बनेगा, 1 2 6 भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा 1 2 6? क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा। अब मेसिटिलीन की तरह भी तो हो सकता है। मेसिटिलीन में जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर 3 3 मिथाइल दूर दूर लगे होते हैं, 1 3 5 इस तरीके से, तो ये भी पॉसिबल है। तो टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं, ये आपके सामने जो मैंने बना दिए, टोटल 6 आइसोमर पॉसिबल है। तो 26 का आंसर है बी। हाउ मेनी 1 डिग्री अमीन्स आर पॉसिबल। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि इसमें से कुछ और आइसोमर बन सकते हैं, तो बना के देखिए और उनकी नंबरिंग करके देखिए। पुराने वाले से मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब किसी के मन में आ रहा है तो, और बाकी फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है इस वाले में, तो टेलीग्राम पे आप लिखिए उस ग्रुप के अंदर। हाउ मेनी 1 डिग्री अमीन्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H11N। ओनली स्ट्रक्चरल ही पूछा है। कितने अच्छे लोग हैं, 1 डिग्री अमीन भी बोल दिया और स्ट्रक्चरल भी बोल दिया। 1 डिग्री अमीन मतलब NH2 लगाना है, और बचे कितने, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन में NH2, 2 हाइड्रोजन तो चले गए और बाकी बचेंगे 9। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के साथ NH2, तो 4 कार्बन का होता है N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन के 4 रेडिकल बनते हैं, और सब जगह NH2 लगा दिया जाए तो ये सारे के सारे 1 डिग्री अमीन हैं। दिख रहा है, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 4। चारों के नाम भी बता दिए मैंने। IUPAC नेम तो आप लिख ही सकते। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट एस्टर आर। स्मॉलेस्ट एस्टर के लिए कंडीशन यह है कि इधर एक H चल जाएगा, लेकिन इधर तो एक कार्बन होना ही चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द स्मॉलेस्ट एस्टर, ये सबसे छोटा एस्टर है, यहाँ मिथाइल होना ही होना। तो इन दोनों के हाइब्रिडाइजेशन अगर देखें तो इसका तो sp2 होगा और इसका sp3 होगा। तो एक का sp2 और एक का sp3। क्लियर है। द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। C5H12O मतलब मेटामर की बात हो रही है, मतलब ये ईथर की बात कर रहा है। तो 5 कार्बन है, तो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। एक O लगाना है, एक तरफ 1 और एक तरफ 4, ठीक। एक तरफ 2, एक तरफ 3, इसके अलावा तो कुछ बनना नहीं है। एक तरफ 1, एक तरफ 4, 5 कार्बन करने, एक तरफ 1, एक तरफ 4। तो फिर क्या करेंगे, 2 3, फिर आप क्या करोगे, 3 2, 3 और 2 या 2 या 3 एक ही बात है। अब वही आ गया, 4 आ गए ना। ये N ब्यूटाइल था, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक बनाएंगे आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और एक बनाएंगे टर्सरी ब्यूटाइल। खेल खत्म। 4 कार्बन के जो रेडिकल हैं वो 4 ही पॉसिबल हैं, वो हमने बना दिए। इसी तरह इथाइल के तो और रेडिकल बनते नहीं है, लेकिन प्रोपाइल जो है वो आइसोप्रोपाइल भी हो सकता है, N प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। तो टोटल आपके सामने बन गए हैं 6 आइसोमर। तो ऑप्शन डी आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
रेडिकल कैसे बनाते हैं, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, इनके रेडिकल्स आपके दिमाग में होने चाहिए। हाउ मेनी टर्सरी एल्कोहल्स पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O। 5 से डबल है और ऑक्सीजन, मतलब अल्कोहल की बात ही हो रही है और वो भी सैचुरेटेड वाले। टर्सरी अल्कोहल पूछा है तो 5 कार्बन के लिए हम आपको बता दें कि 5 कार्बन के कौन कौन से रेडिकल पॉसिबल है। तो 5 कार्बन के पहले तो 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कौन कौन से 3? एन पेंटेन, रेडिकल नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रक्चर। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अब इसके रेडिकल बनाएंगे फर्स्ट वाले के, एन पेंटाइल के, तो हमारे पास जो रेडिकल बनेंगे वो ये बनेंगे 1, 2 जब यहां हो और 3 जब यहां हो। ठीक है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं एन पेंटाइल, सेकेंड वाले को बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, और थर्ड वाले को सेकेंडरी पेंटाइल। दोनों ही सेकेंडरी पेंटाइल है, ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है और ये भी सेकेंडरी पेंटाइल है, लेकिन ये एक्टिव है क्योंकि इसके दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। तो चारों ग्रुप अलग हो जाएंगे उसके, एक OH, एक H, एक कार्बन और 3 कार्बन। तो ये एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल, ये इनएक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल क्योंकि इसके दोनों तरफ ग्रुप इथाइल इथाइल सेम है। तो स्ट्रेट चेन के तो 3 बन सकते हैं, आइसो वाले के 4 बन सकते हैं। चारों बना देता हूं, देखिए चारों कौन कौन से। ये आइसो पेंटाइल, ये सेकेंडरी आइसो, ये टर्सरी, ये एक्टिव एमाइल और ये नियोपेंटाइल लास्ट वाला। अब आपको बोला है 3 डिग्री, ओनली 3 डिग्री ढूंढने हैं। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, एक तो ये है 3 डिग्री, ये भी 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला सिर्फ और सिर्फ कितने बन रहे हैं? 1। आंसर क्या है? 1। सारे बना के बता दिए मैंने। वो पूछ ले 2 डिग्री के कितने बनेंगे, वो पूछ ले 1 डिग्री के कितने बनेंगे, तो सारे ही बना दिए हैं। काउंटिंग आप कर सकते हैं, दिमाग आपको कैसे लगाना है वो बता दिया है। हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर क्लोरोफिनॉल? ये हमारा फिनॉल। तो फिनॉल के लिए क्या ही बना के देखें। फिनॉल फिनॉल फिनॉल, OH तो 1 पे ही होना है। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, मेटाक्लोरोफिनॉल और पैराक्लोरोफिनॉल। टोटल कितने फिनॉल? 3 फिनॉल्स, 3 क्लोरोफिनॉल्स हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। साइक्लिक रिंग को हमें प्रायोरिटी रखनी है। साइक्लिक रिंग हमारी मेन चेन है, ठीक है। तो पेंटाडाइइन तो दिखना ही है। अब 2,4 डाइइन तो होना से रहा। नंबरिंग शुड बी डन इन सच ए वे कि स्मॉल नंबर मिले। यहाँ तो भाई साहब ने 2,4 दिया है, तो 2,4 को तो मैं पहले ही रिजेक्ट कर देता हूँ कि ये 2,4 तो नहीं हो सकता। हाँ, 1, 2, 1, 4 ऐसा कुछ हो सकता है, देख लेते हैं। नंबरिंग कैसे करनी है, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ही वही है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से नंबर दिया तो एक डबल बॉन्ड को मिलेगा, एक दूसरे को मिलेगा 4। लेकिन अगर मैंने नंबरिंग ऐसे नहीं करके ऐसे करी 1, 2, 3, 4, तो डबल बॉन्ड को मिलेगा 1 और 3, ठीक है। दोनों डबल बॉन्ड को क्या पोजीशंस मिल रही है? 1 और 3। अब किसी बच्चे के मन में ये भी तो आ सकता है कि नहीं सर आप नंबरिंग ऐसे कर लो 1, 2, 3, तो 1 और 3 भी मिल जाएगा और सब्स्टिट्यूट है उसको भी 2 मिल जाएगा, है ना। ये तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव नंबर होता है। ये डबल बॉन्ड को इसको 1 दिया है तो इसको 2 देना कंपलसरी है। अब लोएस्ट लोकेंट से आपको करना है, तो 1, 4 और 1, 3 में ज़्यादा अच्छा लोकेंट कौन सा है? 1, 3। तो ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट आएगा वो 5th पोजीशन पे होना चाहिए। 5th पोजीशन पे डबल बॉन्डेड इथिनाइल है, इथाइल नहीं है, इथिनाइल है। तो 5th पोजीशन पे इथिनाइल तो एक ही ऑप्शन में दे रखा है, टेंशन ही खत्म। नंबरिंग अगर सही है
तो आराम से IUPAC सब सही है। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर पॉसिबल विथ C5H10O एंड C5H10O2? ये 2 बार लिख दिया है क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर आइसोमर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड है मतलब तो COOH तो फिक्स कर दिया। कितने कार्बन है भैया? 5 कार्बन में से 1 कार्बन तो चला गया, फिर बचे 4 कार्बन। देख लो, फिर से वही ट्रिक काम आ जाएगी। 4 कार्बन बचे, तो 4 कार्बन के रेडिकल्स को सेट करना है। ये 4 कार्बन है, N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। बात ही खत्म हो गई। समझ आ रहा है कैसे किया है? 5 कार्बन का हमें बनाना था कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने फिक्स कर दिया, तो ये तो हमेशा 1 पे ही होना है। बाकी 4 कार्बन कैसे कैसे अरेंज हो सकते हैं वो हमने रेडिकल में सीख ही लिया था। ये है N ब्यूटाइल, ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये है आइसोब्यूटाइल और ये है टर्सरी ब्यूटाइल। हो गए 4 स्ट्रक्चर। हाउ मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रक्चर्स पॉसिबल, तो हमारे आ चुके हैं 4। अब ये O2 है ना, डबल ऑक्सीजन डबल हाइड्रोजन, कार्बन से डबल हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो ये एस्टर भी हो सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो ही सकते हैं। साथ में ये अनसेचुरेटेड है, तो ये इन हाइड्रोक्सी इन हो सकते हैं, साइक्लिक हाइड्रोक्सी हो सकते हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, वो मैंने फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के अंदर मैंने बहुत सारी पॉसिबिलिटी लिखी। डाईहाइड्रोक्सी इन हो सकते हैं, साइक्लिक हाइड्रोक्सी हो सकते हैं, साइक्लिक ईथर हो सकते हैं, तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने फिक्स किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हमें वही ध्यान रखना है। एग्जाम में उसमें भी बताया था, उस वीडियो में भी, कि एग्जाम में कभी भी सारे नहीं पूछेगा, वो रेस्ट्रिक्शन डाल के फिर पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट IUPAC नेम? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 5 इन कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड साइक्लोहेक्स बना देते हैं, लो जी। 2 ब्रोमो, ये लो 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 5 इन 1 2 कार्बेल्डिहाइड मतलब CHO, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो बेटा 5 इन कैसे होगा? इसका नंबर अगर डालोगे तो 1 2 3 4 5 6 ब्रोमो होना चाहिए, तो ये तो इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को आपने 1 दे दिया, तो उसके बाद डबल बॉन्ड को 2 देना चाहिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा क्या है? इथाइल 2 विनाइल पेंटेनोएट, मैथ है प्रोब्यूट पेंट, ये पेंट और O8 लिखा है, इसका मतलब एस्टर है, और इथाइल यहाँ पे आएगा C2H5। 2 पे विनाइल 1 2, 2 पे विनाइल, विनाइल का मतलब 2 कार्बन, ये तो भैया पेंटेनोएट नहीं होगा, फिर नंबरिंग इधर जाएगी 3 और 4, तो 2 प्रोपाइल होना चाहिए, तो ये भी गलत है, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला चेन सेलेक्ट होता है, ना कि लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट है 5 ब्रोमो 3 क्लोरो हेफ्ट 3 इन, बना के देखना पड़ेगा इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन में 3 1 2 3 4 5 6 7, 3 पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। 3 पे ही क्लोरो है, ठीक है, और 5 पे ब्रोमो है, ये ठीक लग रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर भी दिया है, ये हमें ठीक लग रहा है। 34 में हमें ये ठीक लग रहा है। और डी वाले को देख लेते हैं। 1,5 डाई इन हेक्सा, 6 कार्बन है, 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पे भी डबल बॉन्ड है। 2 इथिनाइल, क्या बोल रहा है? 2 पे इथिनाइल, ये हो गया इथिनाइल। तो फिर बेटा यहाँ पे नंबरिंग 5 कार्बन की मेन चेन नहीं है, ये तो 1 2
3 4 5 6 7 कार्बन की है, इन्होंने तो हेक्सा लिखा है, तो ये गलत है। 7 कार्बन की चेन होनी चाहिए और 3 पे मिथिनाइल लिख देते, है ना, मिथाइलिन, मिथिनाइल या मिथाइलिन जो भी आपको ठीक लगे, और 6 डाइईन होना चाहिए। क्लियर है? करेक्ट IUPAC नेम इज C. When X group is replaced by cyanide, then the IUPAC name of the compound is. कितना प्यारा सवाल है। जब हमने साइनाइड से रिप्लेस किया तो इसे 1 देंगे, इसे 2 देंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो 3 4, राइट में जाते तब भी 3 4, लेकिन 3 पे मिथाइल। अगर हम लोग इधर चले जाते तो क्या कांड हो जाता, 1 2 3 4, एक ही सब्स्टिट्यूट, लेकिन हम इधर गए तो हमें 2 सब्स्टिट्यूट मिले, 3 पर भी और 2 पर भी। तो 2 पे इथाइल दिख रहा है, क्या दिख गया है? 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। 35 का आंसर है आपका C. करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहली चीज तो ये एनहाइड्राइड है, दिख रहा होगा, COO एनहाइड्राइड है, सब में एनहाइड्राइड लिखा हुआ है, ठीक है। नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में एक चीज ध्यान रखो, नंबरिंग या तो ऊपर से स्टार्ट होगी या नीचे से, इस कार्बन से। अब ये दोनों ही जो ग्रुप है ना, ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट है। इसका नाम A फॉर अमीनो है, इसका नाम F फॉर फॉर्माइल है। तो 1 2 3 4, अगर ऊपर से करते तो 2 फॉर्माइल होता, और 2 3 मिल रहा है, देखो दोनों साइड से। अगर ऐसे करते ना तो भी 2 3, और अभी किया उल्टा किया तब भी 2 3। तो 2 पर अमीनो, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर हमने फॉलो किया है। तो 2 अमीनो वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन है? A ऑप्शन है, जिसमें 2 पर अमीनो है, 3 पर फॉर्माइल है। तो साइक्लिक है ये, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पीछे वाला लिखा हुआ है ना, सब में सेम ही है, ठीक है। तो अब आप सोचो कि साइक्लो क्यों नहीं है और वो क्यों नहीं है, तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पूछना चाह रहा था उसने पूछ लिया, और हम आराम से एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कह रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या लगते हैं। तो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है वो एस्टर है, और सेकेंड वाला मॉलिक्यूल C2H5O, ये भी तो एस्टर हैं। इसमें CH3O COCH3, दोनों ही एस्टर हैं। दोनों एस्टर में हुआ क्या है, ये एस्टर में इधर एक मिथाइल था, इधर दोनों तरफ एक एक मिथाइल थे। तो इधर क्या हुआ कि इसमें एक तरफ H आ गया और एक तरफ 2 कार्बन आ गए, मतलब दोनों कार्बन सेम साइड आ गए हैं। आप ऐसे एल्डिहाइड मत कह देना इसको, दोनों ही एस्टर हैं। और एस्टर की दोनों हाथ में जो लड्डू हैं वो इधर उधर हो गए, यहाँ पे एक एक था, ये दोनों सेम साइड आ गए, 2 0। तो हम कहेंगे कि जब भी पॉलीफंक्शनल ग्रुप के एल्काइल ग्रुप बदल जाते हैं तो हम उन्हें एक दूसरे का मेटामर कहते हैं। तो 37 का आंसर है B. हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पॉसिबल विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O? कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर पॉसिबल, ये बढ़िया सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि इन्होंने बोला नहीं है कि कीटोन लेना है या एल्डिहाइड लेना है। तो पहले 5 कार्बन के कार्बोनाइल में सबसे पहले कौन बनाऊं मैं? 5 कार्बन के कार्बोनाइल में एल्डिहाइड से शुरू करें तो ये एल्डिहाइड को CHO को कॉर्नर पे रख देंगे, ठीक है, CHO को एक कॉर्नर पे रख देंगे, ये भी कार्बोनाइल कंपाउंड है। अब 4 कार्बन जो है उसका मैंने आपको बता रखा है, इसी वीडियो में 2 बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, टोटल 4 स्ट्रक्चर बन सकते हैं एल्डिहाइड वाले।
एल्डिहाइड के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? 4। चारों बना देता हूँ फिर से। एन ब्यूटाइल से बना दिया, ये टर्सरी ब्यूटाइल से बना, सेकेंडरी ब्यूटाइल से बना दिया, ये आइसो ब्यूटाइल से बना दिया, और ये हमने बना दिया टर्सरी ब्यूटाइल से। तो 4 तो एल्डिहाइड पॉसिबल है, 4 एल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन कितने पॉसिबल है? 5 कार्बन है हमारे पास, तो एक ये कीटोन पॉसिबल है, एक हमारे पास हम ये कहेंगे कि 2 ऑन की बजाय 3 ऑन भी हो सकता है। अब ये जो 3 ऑन है उसका तो कोई आइसोमर बनना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो 2 ऑन है उसका आइसोमर बन सकता है। कैसे बनेगा वो आपको बता रखा है मैंने। जो एक हाथ है उसको बदल दो, 3 कार्बन की चेन का प्रोपाइल है तो आइसो प्रोपाइल भी बनेगा। तो आपके सामने लगभग सारे स्ट्रक्चर मैंने बना दिए हैं। टोटल कितने बन गए हैं? 4 एल्डिहाइड और 3 कीटोन। टोटल 7 स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। क्लियर है? अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर एनिलीन। ये एक एनिलीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक। अगर ये नाइट्रोजन रिंग का हिस्सा होता तो हम हेट्रोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं। ये तो रिंग के बाहर है, इस रिंग का हिस्सा नहीं है, रिंग के बाहर लगा है नाइट्रोजन। इस रिंग में तो सारे कार्बन है, तो ये होमोसाइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर 8, सॉरी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स आर 8। सिग्मा बॉन्ड 8 नहीं है, ज़्यादा है। यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो लगे हुए हैं, 5 तो यही हो गए, और 6 रिंग के 11, और 2 नाइट्रोजन के उधर, टोटल कितने हुए? 6 तो ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं, फिर 6 ये हो गए सिग्मा बॉन्ड, और फिर 2 हाइड्रोजन के, 14 है टोटल, 14। तो ये भी गड़बड़ हो गया। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ द कंपाउंड इज 3। अब एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 है, तो ये भी गलत हो गया। इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप अमीन, बिल्कुल सही बात है। एनिलीन का एक नाम और है बेंजीन अमीन, ठीक है, अमीन फंक्शनल ग्रुप है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पूछा क्या है? इनकरेक्ट, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, यहां से मल्टीपल करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा है तो कौन कौन इनकरेक्ट है? ए बी सी इनकरेक्ट है। क्लियर है? ये भी मल्टीपल वाला है, मल्टीपल करेक्ट वाला। सेलेक्ट करेक्ट आईपीएसी नेम। मीथेन 1111 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेन 1111 टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड, करेक्ट आईपीएसी नेम पूछा है, तो ये ऐसे बना रखा है। जब ऐसी परिस्थिति आए तो एक कार्बन की चेन ही सेलेक्ट करिए, मीथेन, और सब पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बिल्कुल सही नाम है, ठीक है। दूसरा है 5 कार्बोनाइल हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। हेप्टेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 डाइओइक एसिड, हेप्टेन 1,4 डाइओइक एसिड 1,7, ये लीजिए। 5 कार्बोनाइल 1 2 3 4 5, 5 क्यों भैया? 1 2 3 पे ऑक्सो लेना चाहिए, ये तो गलत हो गया है ना। 5 पे क्यों ले? 3 पे ले सकते हैं, जब इधर से 3 पे आ ही सकता है। 1 2 3 4 5 लेने की जरूरत नहीं है। और कार्बोनाइल क्यों लिखना? अगर बाहर CHO होता तो फॉर्माइल लिखते, और ऐसे होता ऑक्सीजन तो हम लोग ऑक्सो लिखते या कीटो लिखते, तो ये बिल्कुल गलत नाम है। फिर है 2 क्लोरो इथेनोइल क्लोराइड। इथेनोइल क्लोराइड का मतलब ये, और इस पे लगा है क्लोरीन, बिल्कुल सही नाम है 2 क्लोरो इथेनोइल क्लोराइड। और डी वाला क्या कह रहा है? 1 ब्रोमो 3 फ्लोरो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये लीजिए भैया साइक्लोहेक्सेन, 1 पे ब्रोमो, 3 पे फ्लोरो, 4 पे मिथाइल। तो इसकी नंबरिंग गलत करी है इन्होंने, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4।
क्योंकि अभी जो लोकेंट्स इन्होंने नाम में दे रखे हैं वो 1, 3, 4 दे रखे हैं, ठीक है, और अभी हमने जो बनाए हैं वो 1, 2, 4 है, तो ये लोएस्ट लोकेंट है, तो ये गलत है। तो आंसर क्या है, ए और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम आर करेक्ट, ये भी मल्टीपल लिख रहा है क्योंकि इज आर लिखा है ना, तो मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है। 4-chloro-3-methyl cyclopentanol, पेंटेनॉल OH लगा देंगे, 4 पे क्लोरो, 1, 2, 3, 4 पे क्लोरो, 3 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, ठीक है। जब 3 और 4 पे मिथाइल और क्लोरो हो सकते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नंबरिंग शुड बी डन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे होनी चाहिए थी, क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है। देखो क्लॉकवाइज करने पर भी 3, 4 आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करने पर भी 3, 4 आ रहा है, तो क्लोरो को 3 क्यों दिया, क्योंकि क्लोरो का C पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो A वाला जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही तो पूछा है, हाँ ये इनकरेक्ट है, A इज इनकरेक्ट, नंबरिंग गलत है। 1 अमीनो 3 ब्रोमो हेक्सेन 1 ऑन, कैसे बनाऊंगा, हेक्सेन 1 ऑन, ये हेक्सेन 1 ऑन, 1 ऑन कैसे हो सकता है, 1 पे तो एल्डिहाइड होता है, अगर 1 पे होता तो एल्डिहाइड नहीं होता, तो 1L होता ना, AL, तो ये भी गलत है, तो B भी गलत है, 41 में B भी गलत है। C को देखेंगे, 4-chloro-3-methyl cyclohexane कार्बोक्सिलिक एसिड, हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन बोला है ना, हाँ तो साइक्लो बनाओ ना बेटा, ये देखो साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, 4 पे क्लोरो, ये लीजिए भैया, 3 पे मिथाइल, ये लीजिए भैया, बिल्कुल सही है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, बिल्कुल सही नाम है, इसको तो 1 ही मिलना है, 2, 3, 4 बराबर है। फिर है हेक्सेन 1 ऑल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 ऑल, 1 मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो बेटा 2 ऑल हो जाता ना, फिर तो नंबरिंग यहां से कर देते और हेक्सेन नहीं होता, F10 होता, तो ये भी गलत है, मतलब D भी गलत है, तो हम लिखेंगे ABD आर रॉन्ग, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट पेयर ऑफ होमोलॉग्स, होमोलॉगस सीरीज के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये जो फर्स्ट वाला है वो फिनोलिक अल्कोहल है और ये हमारा एलिफेटिक अल्कोहल है, पहला वाला एरोमेटिक है, दूसरा वाला एलिफेटिक है, तो ये होमोलॉग नहीं हो सकते, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉग हैं, लेकिन जस्ट अपर नंबर नहीं है, ठीक है, इसमें एक कार्बन है, इसमें 1, 2, 3, 4, मतलब ये फर्स्ट मेंबर है, तो सेकंड में एक बढ़ेगा, फिर थर्ड में एक और बढ़ेगा, ये थर्ड मेंबर है, ठीक है। अब मिथॉक्सी है ना, मिथाइल है, मतलब एस्टर है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप में मिथाइल लगा हुआ है, तो एक कार्बन में एक कार्बन बढ़ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये मिथेनोएट है, ये इथेनोएट है, तो ये होमोलॉग है, ये फर्स्ट मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है, ये भी होमोलॉग है, ये भी होमोलॉग है। बी वाले में फर्स्ट और थर्ड मेंबर है, लेकिन है तो होमोलॉग ही ना। ओके, नेक्स्ट जो है ये 1 डिग्री अमीन है और ये 2 डिग्री अमीन है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो ये होमोलॉग नहीं है, आइसोमर ही नहीं है, सॉरी, क्योंकि 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो फंक्शनल ग्रुप भी बदल गया, तो होमोलॉग भी नहीं है, आइसोमर भी नहीं है, नंबर ऑफ कार्बन ही अलग है, तो आइसोमर तो हो ही नहीं सकते। तो आंसर क्या है, बी एंड सी, 42 का बी एंड सी। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल आंसर होंगे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर है, तो ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो ईथर है, ऑक्सीजन इधर लगा है इथाइल और इधर लगा है साइक्लोप्रोपाइल, इधर लगा है इथाइल और इधर लगा है साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरह ये ऑक्सीजन है, इधर मिथाइल लगा है और इधर 4 कार्बन लगे हैं।
तो हम ध्यान से ये देख पा रहे हैं कि दोनों ही ईथर है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्लास के हैं। जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म बताया था, तब मैंने कहा था क्लास मतलब एक साइक्लिक क्लास और एक ए साइक्लिक क्लास। तो साइक्लिक और ए साइक्लिक एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर होते हैं। तो ये दोनों ईथर तो हैं, ठीक है, तो मेटामर होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि ये इसमें साइक्लिक है और इसमें ओपन चेन है, तो हम कहेंगे ये रिंग चेन आइसोमर है, तो ये फंक्शनल आइसोमर नहीं है। दूसरा, ये पोजीशन बोला जा रहा है। अगर हम नंबरिंग करें, देखिए जूम कर देता हूं, अगर हम नंबरिंग करें तो OH वाले कार्बन को नंबर 1 मिलेगा, डबल बॉन्ड को 2, 3 और 4। तो यहां पर 1 ऑल 2 इन 1 ऑल है। और अगर इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 ब्यूट 3 इन 2 ऑल। सेकेंड वाले का क्या है, ब्यूट 2 इन 1 ऑल। तो पोजीशंस अलग आ रही है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दोनों चेन आइसोमर हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहली बात तो दोनों ही ईथर है। ये ईथर है, ऑक्सीजन के एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ 1 2 3 4 कार्बन है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ सेकेंडरी ब्यूटाइल है। 4 कार्बन है एक तरफ और एक तरफ 1 कार्बन है। इसी तरह ये इथॉक्सी है, तो एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है। तो बेसिकली ऐसा हुआ है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ फर्स्ट वाले में 4 कार्बन और 1 कार्बन है, और सेकेंड वाले में 3 कार्बन और 2 कार्बन है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, 5। लेकिन एल्काइल ग्रुप बदल गए हैं, ब्यूटाइल मिथाइल, प्रोपाइल इथाइल। तो हम कहेंगे ये है मेटामर। ये क्या है, मेटामर। तो ये चेन आइसोमर नहीं है। अगला क्या कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। तो ये ऑक्सीजन के एक तरफ 2, एक तरफ 3, यहाँ पर ऑक्सीजन के एक तरफ 3, एक तरफ 2। लेकिन अगर इनका हम नाम लिखें, बहुत ही प्यारा, ध्यान से सुनिए, ये है इथॉक्सी आइसोप्रोपाइल ईथर और ये है इथॉक्सी प्रोपाइल ईथर। तो दोनों ही अलग अलग हैं, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर हैं। तो ये मेटामर हैं और ये मेटामर दे रखा है, मतलब ये करेक्ट है। और करेक्ट ही पूछा है, तो कौन कौन से करेक्ट है, B एंड D आर करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पूछ रहा है, C3H8 अच्छा ये C3 से शुरू किया है, C4H10, C5H12, C6H14, 2 3 5 9 18 35 75 इस तरीके से होता है। तो ये दोनों सही है, ये गलत है। 3 कार्बन का एल्केन है, इसका कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं बन सकता। 4 कार्बन के 2 बनते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। पुरानी नेमिंग में ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन आईयूपीएसी नेमिंग में। बेंजीन रिंग पे अगर एक Br और एक Cl लगा है तो सिर्फ 3 ही आइसोमर पॉसिबल है, ऑर्थो, मेटा और पैरा, सिर्फ 3 पॉसिबल है। तो आंसर क्या है, बी और सी करेक्ट स्टेटमेंट है। हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइब्रोमो ब्यूटेन्स आर पॉसिबल। तो ब्यूटेन्स बना लेते हैं, डाइब्रोमो, दोनों ब्रोमो एक पे, फिर दोनों ब्रोमो वापस अगले वाले पे, 1 1 2 2, 3 3 तो हो नहीं सकता, जो 3 3 होगा वो 2 2 ही होगा, है ना। अगर आप ऐसा बनाते हैं, यहाँ भी Br और यहाँ भी Br, तो ये 2 2 है, ये 3 3 नहीं है। तो 1 1 2 2 हो गया, ब्यूटेन लिखा, एक Br यहाँ लिखा, एक Br यहाँ लिखा, 1 1 2 2, 1 2 1 3, 1 4, 1 4, एक नंबर पे Br और 4 नंबर पे भी Br। ये तो था N ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन हुआ तो एक Br यहाँ, एक Br यहाँ। इसी तरह डाइब्रोमो ब्यूटेन्स बोला है, तो ये ब्यूटेन नहीं है, फिर
आइसोब्यूटेन अगर करेंगे तो ये ब्यूटेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि नंबरिंग जब हम करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, तो ये ब्यूटेन नहीं है। डाइब्रोमो ब्यूटेन के लिए हमारी जो चेन है वो 4 कार्बन की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं? हाउ मेनी आइसोमेरिक डाइब्रोमो ब्यूटेन्स आर पॉसिबल? 1 1 2 2 1 2 1 3 1 4 और एक और है 2 3। टोटल कितने पॉसिबल हैं? 6। आपके सामने सारे बना दिए हैं मैंने। हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑल स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक डाइईन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C5H8 का फॉर्मूला दे रखा है, मतलब एल्काइन बनती है, लेकिन यहाँ इन्होंने पूछा है स्पेशली डाइईन, 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो 5 कार्बन की चेन बना लेते हैं, डबल बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड एक ही कार्बन से हो, और ऐसा बीच में भी तो हो सकता है। इसी तरह डबल बॉन्ड जो हो वो अल्टरनेट हो, और हो सकता है कि डबल बॉन्ड बिल्कुल कॉर्नर्स पे हो। तो फर्स्ट और सेकंड जो हमने बनाई है उन दोनों को हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड। दोनों ये क्यूमुलेटेड है, ये आइसोलेटेड, ये कॉन्जुगेटेड है और ये आइसोलेटेड है। अल्टरनेट अगर होता है तो हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। तो 4 तो ये बन सकती है। इसके अलावा जो ये डबल बॉन्ड है इसमें मिथाइल यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 5वीं आपके सामने बन गई है। और हो सकता है जो फर्स्ट वाली है, जो क्यूमुलेटेड है फर्स्ट वाली, उसमें भी तो मिथाइल यहाँ हो सकता है। तो टोटल 6 ऐसे स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं जिसमें फॉर्मूला हो C5H8 और डाइईन्स हो। ठीक है, उसमें से 3 तो क्यूमुलेटेड है और 2 कॉन्जुगेटेड है और 1 आइसोलेटेड है। क्लियर है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। बाकी जब हम लोग स्टीरियो पढ़ेंगे तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसका स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पॉसिबल है। ठीक है, और इसका भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा, तो हम डिस्कस करेंगे। अभी यही है 6 आइसोमर। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एल्कीन्स ऑफ फॉर्मूला C2FClBrI आर पॉसिबल? तो एल्कीन है, इसका मतलब डबल बॉन्ड तो हमें बनाना ही बनाना। अब FClBrI को हम देख रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, जिस कार्बन पे हम F लगा रहे हैं उसी पे एक बार Cl, एक बार Br और एक बार I, क्योंकि हमें अभी स्ट्रक्चरल ही बनाने हैं। तो जिस पे F लगा है उसी पे Br, और चेंज कर देते हैं फिर से बार बार। देखिए क्या किया है मैंने, आयोडीन और Br और Cl। अगर हम ऐसे देखें तो जैसे मैंने इस पे लिखा है F, तो उसी कार्बन पे Cl, जिस पे F है उसी पे Br और जिस पे F है उसी पे आयोडीन। ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ये 3 स्ट्रक्चर आराम से पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 बनेंगे। क्लियर है? हाउ मेनी एरोमेटिक बेंजीन रिंग कंटेनिंग आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला C8H10 आर पॉसिबल? तो 6 कार्बन है, एक तो बेंजीन रिंग बोला है, तो 2 कार्बन और हमें लगाने हैं। तो ये C6H5CH2 CH3 हो गया एक तरह से। नंबर ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन काउंट कर लीजिए, 5 2 8, टोटल 10 है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि इथाइल बेंजीन हो सकता है कि मिथाइल बेंजीन हो, या यूं कहूं कि 2 मिथाइल लगे हो एक ही बेंजीन पर, तो वो ऑर्थो और मेटा और पैरा हो सकते हैं। ऑर्थो, मेटा और पैरा, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि पोजिशनल आइसोमर हो सकते हैं या फिर चेन आइसोमर हो सकते हैं। ये तीनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हैं और ये तीनों इसके लिए चेन आइसोमर कहला सकते हैं। तो टोटल हम लोग 4 स्ट्रक्चर बना सकते हैं C8H10 फॉर्मूला से। हाउ मेनी टेट्रा मिथाइल बेंजीन आर पॉसिबल? 4 मिथाइल लगाने हैं, टेट्रा मिथाइल लगाने हैं। तो 1 मिथाइल, 2 मिथाइल, 3 मिथाइल और 4 मिथाइल, इस तरीके से हम लगा सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? तो 1 2 3 4, 1 2 3, इस तरीके से कर सकते हैं।
पहली वाली तो थी 1 2 3 4, दूसरा है 1 2 3 5, 1 2 3 6 नहीं हो सकता क्योंकि वो 1 2 3 4 हो जाएगा फिर से, मतलब इसको हम यहाँ नहीं लगा के यहाँ लगाएंगे तो वो 1 2 3 4 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर और क्या पॉसिबल है देखिए, अगर हम ट्राई करें तो एक मिथाइल यहाँ है, 1 2 की बजाय 1 3 इस तरीके से कर सकते हैं क्या, ये भी तो पॉसिबल है। इसकी नंबरिंग और इसकी नंबरिंग दोनों की सेम है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना, इसका नंबर था 1 2 3 4 5 है ना, अगर इसको यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, ये भी सेम हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि दोनों मिथाइल इस तरीके से हों, अब ये पॉसिबल है। तो इसकी नंबरिंग के लिए नंबर्स क्या होंगे, 1 2 4 5। ठीक है, तो टोटल आपके सामने सिर्फ 3 आइसोमर पॉसिबल है जो टेट्रा मिथाइल बेंजीन के हैं। ठीक, हाउ मेनी स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक साइक्लिक आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7N आर पॉसिबल। सबसे पहले इसका निकालेंगे DU, तो DU के लिए नंबर ऑफ कार्बन 3 है, प्लस नाइट्रोजन 1/2 माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस 1, टोटल इसका जो DU निकलेगा वो ये आ गया है 1। इसका मतलब एक रिंग ही पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने साइक्लिक ही बोला है तो हमें एक रिंग की तरफ ही ध्यान देना है। तो 3 कार्बन है और 1 नाइट्रोजन है, तो हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि एक नाइट्रोजन वाली रिंग हो। ठीक है, हो सकता है कि हम इसे ऐसे बनाएं कि 3 कार्बन की बजाय 2 कार्बन की रिंग हो और एक मिथाइल लगा हो, 2 कार्बन वाली रिंग जिसमें एक नाइट्रोजन हो, एक मिथाइल यहाँ भी हो सकता है, और 3 कार्बन की रिंग हो और एक नाइट्रोजन बाहर भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन काउंट करने हो तो 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन। ठीक है, इसी तरह CH3 होगा यहाँ पे 3 4 5 6 7 7 हाइड्रोजन। इसी तरह यहाँ पे एक हाइड्रोजन और होगा, यहाँ बना देता हूँ एक हाइड्रोजन, और ये NH2, तो यहाँ पे होना है CH3 और यहाँ पे होना है CH3। तो टोटल रिंग वाले आइसोमर बन सकते हैं 4। क्लियर है, साइक्लिक आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H7N। कैसे आइडिया लग रहा है कि ये पॉसिबल है, तो हमने रिंग की साइज छोटी करी, हमने ये सोचा कि 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की रिंग भी तो बन सकती है, और हो सकता है हेट्रोसाइक्लिक रिंग हो जिसमें नाइट्रोजन खुद हो, तो मैक्सिमम 4 मेंबर की रिंग बन सकती है, फिर 3 मेंबर की, 2 जिसमें नाइट्रोजन हो और एक 3 कार्बन की जिसमें नाइट्रोजन बाहर हो, होमोसाइक्लिक रिंग हो। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O। कीटोन्स बनाने हैं, सबसे आसान काम करते हैं। कीटोन अगर बनाना है तो सबसे पहले तो 6 कार्बन की चेन बना देते हैं, जिस पे 2 पे ऑन और 3 पे ऑन। ठीक है, इसके अलावा तो कोई बन सकता नहीं है, 2 ऑन और 3 ऑन। ठीक है ना, अब यहाँ जो दिख रहा है यहाँ 4 कार्बन है, तो इसके 4 बनेंगे। कौन कौन से, ये तो 4 कार्बन का ब्यूटाइल है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, 4 बनेंगे। ये प्रोपाइल है तो इसके 2 बनेंगे, टोटल 6। शॉर्टकट में निपटा दिया, जल्दी से करके बता देता हूँ, पहले भी बना चुका हूँ मैं, फिर से बना रहा हूँ। ये सेकेंडरी, ये आइसो और ये टर्सरी, और इसके 2 बनेंगे, तो एक तो ये ऑलरेडी है ही है और दूसरा इसका आइसो वाला। नाम कुछ भी बोल रहा हूँ, नाम तो पुराने तरीके से बोल रहा हूँ। कैसे, ये हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम नाम इसको ऐसे बोल रहे हैं कि मिथाइल ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल आइसोब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्सरी ब्यूटाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन, इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। आईयूपीएसी नेम तो कुछ भी जो भी होंगे वो होंगे ही। टोटल ये जो स्ट्रक्चर बन सकते हैं ये आपके सामने है 6। तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक कीटोन्स पूछा है, तो कीटोन्स इन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला, तो 6 आइसोमर बन सकते हैं। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरली आइसोमेरिक
एस्टर्स विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10O2। तो एस्टर जब बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ऐसे फिक्स करना पड़ेगा कि भैया ये तो होना ही होना। अब थोड़ा सा टेढ़ा काम ये है कि एस्टर एक कार्बन का भी हो सकता है और इधर होंगे 5 कार्बन है ना टोटल, तो एक कार्बन तो हमने यहाँ लगा दिया, तो इधर होंगे 4। तो हम लिखेंगे C4H9 के, इसके बनेंगे 4 जो अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। C4H9 जो है वो ब्यूटाइल है, इसी तरह सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, तो 4 तो ऐसे बन जाएंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए कि 2 कार्बन वाला एस्टर हो। फर्स्ट वाला तो था मिथेनोएट, यह है इथेनोएट। इथेनोएट में 2 कार्बन इधर हैं, तो इधर होंगे 3 कार्बन, C3H7 है ना। तो ये जो है कौन, ये प्रोपाइल है, तो इसका आइसोप्रोपाइल भी होगा, तो इसके टोटल 2 बनेंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि 3 कार्बन इधर होते तो इधर कितने होते, 2 कार्बन होते, C2H5। और अगर इधर 4 कार्बन होते तो इधर होते 1 ही कार्बन। अब यहां फिर से अगर इधर आपने 3 कार्बन बना दिए हैं तो प्रोपाइल की जगह आइसोप्रोपाइल भी पॉसिबल है, तो हम लिखेंगे ये आइसोप्रोपाइल और ये CH3। तो टोटल आइसोमर आपके सामने दिख रहे हैं, 4, 2, 1, 1 और 1। टोटल 9 आइसोमर आप बना सकते हैं। द टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ए हाइड्रोकार्बन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6। तो DU निकालेंगे पहले। तो अगर ये सैचुरेटेड होता तो 4 कार्बन के लिए डबल से 2 ज्यादा, मतलब 10 हाइड्रोजन होते, 10 - 6/2, ये आया है 2। इसका मतलब एक रिंग तो हमें बनानी ही है, साइक्लिक आइसोमर पूछा इसलिए एक रिंग तो बनानी है, साथ में एक पाई बॉन्ड भी होना चाहिए। तो ऐसी रिंग्स बनानी है जिसमें पाई बॉन्ड होना चाहिए। तो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन की रिंग विद ए पाई बॉन्ड, फिर 3 कार्बन की रिंग विद ए पाई बॉन्ड, और एक मिथाइल यहां भी हो सकता है और वो एक मिथाइल यहां भी हो सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है। ये तो एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, हो सकता है कि डबल बॉन्ड बाहर हो, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो। ठीक है, और साइक्लिक में ये नहीं बोला है कि बाईसाइक्लो नहीं बना सकते, तो हम 4 कार्बन का बाईसाइक्लो बना देते हैं। ये लीजिए, इसका भी तो DU2 है और हमें अल्टीमेटली DU2 लाना है। तो टोटल कितने आइसोमर बन सकते हैं, 5 साइक्लिक आइसोमर बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये 50+ क्वेश्चन करने के बाद आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिली होगी, और इस बात की गारंटी है कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए हैं तो एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम आराम से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे और क्वेश्चन कर पाएंगे। ये अभी ऑर्गेनिक के लिए अनबीटेबल 50 सीरीज स्टार्ट करी है, और अभी तो हमने सिर्फ आइसोमेरिज्म और IUPAC के क्वेश्चंस डाले हैं। इसमें हर एक चैप्टर के 50 से ज़्यादा ऐसे कंसेप्ट क्लियर करने वाले क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, तो जुड़े रहिए। इस लेक्चर का PDF लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं।